हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि आज आप लोगों का एसएससी एमटीएस का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए लाया हूं जिन बच्चों का आगे आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक उससे ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी बच्चों से अनुरोध है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम डेट 3/5/2023। एग्ज़ाम टाइम 12 बजे से 2 बजे के बीच में। सब्जेक्ट एमटीएस नॉन टेक हवलदार सीवीआईसी एंड सीवीएन एग्जामिनेशन 2022। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन रहने वाला है, निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी? देखिएगा, ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ना, ये राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। तो ब्रह्म समाज आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द का संबंध, खालिस्तान दिया गया है, किससे था? उलेमा शब्द का संबंध जो था, ये विद्वान धर्मशास्त्री और न्याय शास्त्री से था। 2008-2010 की मंदी के कारण हुई बेरोजगारी निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी का उदाहरण है? 2010 से 2010 की मंदी के कारण हुई बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी का उदाहरण है। तो चक्रीय आपका सही आंसर हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा पादप ऊतक मृदा से जल और खनिज पोषकों को तनों और पत्तियों तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है? जाइलम। तो जाइलम आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी अंग और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? किसी अंग और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, कर्नाटक के गुलबर्ग में स्थित बहमनी स्मारक वास्तुकला की खालिस्तान किस शैली को दर्शाता है? कर्नाटक के गुलबर्ग में स्थित बहमनी स्मारक जो है ना, ये वास्तुकला की दक्कन शैली को दर्शाता है। तो दक्कन शैली आपका सही आंसर हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, ए लाइफ ऑफ द जीनियस द मैन हु न्यू इन्फिनिटी भारतीय गणितज्ञ की जीवनी है। किस भारतीय गणितज्ञ की जीवनी? ये श्रीनिवास रामानुजन की जीवनी है। तो श्रीनिवास रामानुजन आपका सही आंसर हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना एक उच्च न्यायालय है? दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का अपना एक उच्च न्यायालय है। तो दिल्ली आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दुनिया में सबसे पुराना टेबल टूर्नामेंट कौन सा है? तो दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है विंबलडन। तो विंबलडन आपका सही आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। ये वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, काफ़ी बार क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रुक्मणी देवी अरुणडेल किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी? रुक्मणी देवी अरुणडेल जो है ना, ये भरतनाट्यम शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। तो भरतनाट्यम आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में एक मौलिक अधिकार है? कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार जो है ना, ये भारत के संविधान में एक मौलिक अधिकार है। तो स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट टू फ्रीडम। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा फसल कटाई त्यौहार प्रसिद्ध रूप में असम में मनाया जाता है? कौन सा फसल कटाई त्यौहार? भोगाली बिहू जो है ना, ये प्रसिद्ध रूप से असम में मनाया जाता है फसल कटाई के दौरान। तो भोगाली बिहू आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, वर्ष 1947 में जब भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ तो साक्षरता दर
थी, तो साक्षरता दर कितनी प्रतिशत थी? 12% थी। तो 12% आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है हमारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस द्वारा 2021 का प्रतिष्ठित अभिनंदन सरोदर राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था अपर्णा सतीशन को। तो अपर्णा सतीशन आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है कि उस्ताद शफात अहमद खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तो उस्ताद शफात अहमद खान जो है ना, ये तबला वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध। तो तबला वाद्य यंत्र आपका सही आंसर हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेगा, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। तो बाणभट्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें कहा जाता है अंतर्जनिक बल। तो अंतर्जनिक बल जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम कॉर्क की कोशिकाओं की खोज किसने 1665 में की थी? सर्वप्रथम कॉर्क की कोशिकाओं की खोज जो है ना, ये रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। तो रॉबर्ट हुक आपका सही आंसर हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 भारत के खालिस्तान किस मंत्रालय से संबंधित है? चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 भारत के कानून और न्याय मंत्रालय से संबंधित है। तो कानून और न्याय आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। तो आत्माराम पांडुरंग आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा गाइस, किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की है। तो उत्तर प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथा इसे काम करने के लिए खालिस्तान कहलाता है। तो यह स्थिरीकरण कार्य कहलाता है। तो स्थिरीकरण कार्य आपका सही आंसर हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, एक हॉकी टीम में मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक हॉकी टीम में मैदान में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। तो 11 आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो गोदावरी आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन है, गोरखपुर भारत के खालिस्तान रेलवे का मुख्यालय है। तो गोरखपुर भारत के उत्तरी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय। तो उत्तर पूर्वी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, ये पेपर जो है ना आपका 3/5/2023 को 3:30 से 5 बजे के बीच में हुआ था। सब्जेक्ट MTS नॉन टैक्स हवलदार CBIC एंड CBN एग्जामिनेशन 2022। ठीक है, तो क्वेश्चन रहेगा अगले पेपर का। अगले पेपर का क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2011 के बीच किस केंद्र शासित प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो यहाँ पर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2001 से 11 के बीच दादर और नगर हवेली की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। तो दादरा और नगर हवेली आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम खालिस्तान के लिए है। तो मिशन कर्मयोगी प्रशासनिक सेवक के लिए है। तो प्रशासनिक सेवक आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान में अपने मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की थी। 1927 में अपने मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक की आयोजित की थी। तो 1927 आपका सही आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन से देश ने 2024 में दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी की? पाकिस्तान ने की, तो पाकिस्तान आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पवन का संबंध अत्यधिक ठंड और शुष्कता से है? किस पवन का संबंध, निम्नलिखित में से किस पवन का संबंध अत्यधिक ठंड और शुष्कता से है? ध्रुवीय पूर्वी पवनों का। तो ध्रुवीय पूर्वी पवनें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैस अगला क्वेश्चन देखिएगा, फर्न किस पादप वर्ग का एक उदाहरण है? तो फर्न जो है ना, ये टेरिडोफाइट वर्ग का उदाहरण है, तो टेरिडोफाइट आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा अंग अमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? कौन सा अंग? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ना, ये आमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पन्ना सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? पद्मा सुब्रमण्यम जो है ना, ये भरतनाट्यम की शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, तो भरतनाट्यम आपका सही आंसर हो जाएगा। वी सत्यनारायण शर्मा को वर्ष 1970 में खालिस्तान नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी आपका सही आंसर हो जाएगा। 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्लीय भेदभाव का विरोध करने के लिए खालिस्तान किसका गठन किया था? तो 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्लीय भेदभाव का विरोध करने के लिए नेटाल कांग्रेस का गठन किया, तो नेटाल कांग्रेस आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर खालिस्तान संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। 42वें। सो गाइस अगला क्वेश्चन, वैसाखी महोत्सव प्रमुख रूप से खालिस्तान राज्यों में मनाया जाता है। देखिए बैसाखी जो महोत्सव है ना, ये प्रमुख रूप से पंजाब और हरियाणा राज्यों में मनाया जाता है, तो पंजाब और हरियाणा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राज्य परिषद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय परिषद में केंद्र के कितने मंत्री होते हैं? केंद्र के कुल 6 मंत्री होते हैं, तो 6 आपका सही आंसर हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी एमटीएस के एग्जाम में कि इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस द्वारा लिखी गई उल्लेखनीय पुस्तकों में से एक है बिपिन चंद्र, तो बिपिन चंद्र आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अक्टूबर 2022 में यह घोषणा की है कि केंद्र सरकार कृषि व्यवसायों के लाभकारी विचारों का समर्थन करने के लिए कितने करोड़ का एक्सेलरेटर प्रोग्राम शुरू करेगा? एक्सेलरेटर 500, तो 500 आपका सही आंसर हो जाएगा। किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था, इसी के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। अगला क्वेश्चन, आरक्षित नगदी निधि अनुपात मृदा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए खालिस्तान साधन है? परिणात्मक, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और जिन्हें सेनाई को विवाह मंडप से कंसर्ट हॉल तक ले जाने का श्रेय भी दिया जाता है? बिस्मिल्लाह खान, तो बिस्मिल्लाह खान आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगस्थनीज, तो मेगस्थनीज आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की, नेपाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो नेपाल भारत के मणिपुर राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो मणिपुर आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन, कोनेरू हम्पी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित? तो कोनेरू हम्पी जो है ना, ये शतरंज खेल से संबंधित, तो शतरंज आपका सही आंसर हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारतीय प्रायद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है? तो यह है महानदी, तो महानदी आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम स्मारक खालिस्तान
वंश स्थापत्य कला शैली में चलाए गए थे? तो महाबलीपुरम स्मारक पल्लव वंश स्थापत्य कला शैली में बनाए गए थे। तो पल्लव आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को खालिस्तान क्या कहा जाता है? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को कहा जाता है जड़ता का नियम। तो जड़ता का नियम आपका सही आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम देखिए आपका 2019 का है, 12:30 बजे से 9 बजे के बीच में, 6/8/2019 एग्जाम टाइम। पहला क्वेश्चन देखिएगा 2019 का एसएससी एमटीएस का, 15वें वित्त आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो 15वें वित्त आयोग की अध्यक्षता एनके सिंह के द्वारा की गई थी। तो एनके सिंह आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, ये सही हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको वेदांत कहा जाता है? उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। तो उपनिषद आपका सही आंसर हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है? किस राज्य में भारत की सबसे लंबी तटरेखा? तो आंध्र प्रदेश राज्य में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है। तो आंध्र प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी भाषा अनुसूचित भाषा नहीं है? तो देखिए भारत की राजस्थानी जो भाषा है ना, ये अनुसूचित भाषा नहीं। तो राजस्थानी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन वर्ष 1999 में किया गया था। तो 1999 आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है ना, ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो सिंधु आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ना, ये खेल के क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? ईरान देश की सीमा जो है ना, ये भारत के साथ नहीं लगती है। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है? गरुड़। तो गरुड़ आपका सही आंसर हो जाएगा। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस जो है ना, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में शुरू की गई? तो भारत में पंचवर्षीय योजना जो है ना, वर्ष 1951 में शुरू की गई थी। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है? तो लोक नायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। तो जयप्रकाश नारायण आपका सही आंसर हो जाएगा। संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है? चौथा वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सबसे कम आयु में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया? विलियम लॉरेंस ब्राइट। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रसिद्ध तैराक माइकल फेल्प्स से संबंधित हैं। तो प्रसिद्ध तैराक माइकल फेल्प्स जो है ना, ये अमेरिका से संबंधित हैं। सो गाइस हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमारा राष्ट्रगान जन गण मन किस भाषा से अपनाया गया है? तो ये बांग्ला भाषा से अपनाया गया है।